मान्या, तुमको इन लोगों को देख के कैसा लग रहा है? Hi guys, I'm Anya and I'm a proud student of MBA पाठशाला। इतने सारे अचीवर्स के बीच, इतने अमेजिंग कॉलेज कन्वर्ट्स के साथ मैं स्कैर्ड रहूं या एक्साइटेड, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। पहली बार मैं भी इतने अचीवर्स के बीच में आया हूँ और मेरी नर्वसनेस अभी पीक पे है, पैर भी काँप रहे हैं। और ठीक है, ये पर्सनल बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। माई सेल्फ अक्षय कुमार मिश्रा, आई एम प्राउड स्टूडेंट ऑफ MBA पाठशाला टारगेटिंग कैट 2026। बट आज की शाम हम सेलिब्रेट करेंगे वो स्लीपलेस नाइट्स, वो लो मॉक स्कोर्स, सेल्फ डाउट, कम बैक और वो हर रात जब आपने खुद को कन्विंस किया था कि यार अगला मॉक पक्का अच्छा जाएगा, पक्का। So ladies and gentlemen, welcoming you to the MBA पाठशाला second Achievers Meet. So once again, welcoming you all to the most energetic, most inspiring and the least boring Achievers Meet you will ever attend. Welcome to MBA पाठशाला's Achiever Meet. यहाँ फ्यूचर CEOs बैठे हैं, यहाँ फ्यूचर फाउंडर्स बैठे हैं, यहाँ फ्यूचर लीडर्स बैठे हैं और यहाँ कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कैट से ज्यादा लाइफ को क्रैक कर लिया है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक श्रद्धा होती है और हर सपने की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो आइए इस खूबसूरत शाम की शुरुआत सरस्वती जी के पूजा से करते हैं। Thus, I request Udit sir's parents and Udit sir himself to come up on stage and perform Saraswati Puja by lighting the diya. या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। और चलिए अब आप सभी का हम क्विक कैट ट्रॉमा टेस्ट लेते हैं। जिन्होंने अपने मॉक्स के रिजल्ट्स को देख के अपने लाइफ के डिसीजन को क्वेश्चंस किया है वो एक बार हाथ उठा लीजिए, सच जानना है सबको। क्वेश्चन नंबर 2, और जिन लोगों ने परसेंटाइल कैलकुलेट करने से ज्यादा ओवरथिंकिंग की है, हैंड्स अप। ये बात तो ठीक है, बहुत सीरियस क्वेश्चन हो गए, अब माहौल को थोड़ा वेवी करते हैं। अब स्टेज पे आने वाले हैं वो इंसान जिन्होंने ना सिर्फ इस इंस्टीट्यूट को बनाया है बल्कि हम सबका कॉन्फिडेंस बनाया है। क्वांट्स पढ़ाते पढ़ाते ये इतनी कैलकुलेशंस कर चुके होंगे कि शायद बारिश में भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते होंगे। लेकिन ऑनेस्टली इनकी सबसे डेंजरस बात पता है, ये स्टूडेंट के मार्क्स से पहले उसकी एबिलिटी देख लेते हैं। और सर की सबसे अच्छी बात ये है कि सर के बनाए हुए फॉर्मूलाज पाइथन को भी टक्कर देने लगे हैं, जैसे DSA, पड़ोसी मेथड, DPP, जिससे आपके जीवन की दुख दर्द पीड़ा परेशानी सब कुछ खत्म हो जाएगी। So please make some noise for the man, the mentor, the backbone of MBA पाठशाला, our उदित सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट सारे अचीवर्स, फैकल्टी मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स और कैट 2026 एस्पिरेंट्स जो इस बार अचीवर्स मीट देखने आए हैं। आई होप आप लोग नेक्स्ट ईयर एज अचीवर्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज का जो दिन है वो सिर्फ एक मतलब
आज अचीवर्स मीट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अचीवर्स मीट में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, मैं सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। यार ये आप लोगों ने एक ड्रीम देखा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में कि मैं कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, और जब हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा वहीं से ड्रीम का मतलब इनिशिएशन हो जाता है, प्रोसेस इनिशिएट हो गया। अब वो ड्रीम जब बच्चा, मैं मानता हूँ कि एज अ MBA पाठशाला में क्या होता है, जब कोई बच्चा MBA पाठशाला को कोई बैच ज्वाइन कर लेता है या कोई फ्री क्लास में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ तो आ गई है कि उसको ये ड्रीम देखना उसने शुरू कर दिया है। अब उस ड्रीम को रियलिटी बनाने का अचीवमेंट आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने सारे अचीवर्स हैं, इन लोगों ने एक ड्रीम देखा होगा कभी ना कभी कि मुझे इंडिया के टॉप 20 स्कूल से MBA करना है, फिर कोचिंग ज्वाइन करा होगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है जिन लोगों ने आज कॉलेज कन्वर्ट किया है ना, उनके लिए एक पहले ड्रीम रहा हो आज से 6 महीने पहले कि यार पता नहीं कीर्तिदीप सोच रही होगी मैं पता नहीं IIM बंगलोर जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, ठीक है। अभी वेदांत से मैं कल बात कर रहा था, वेदांत ने जॉब छोड़ दी थी ना, वेदांत ने जॉब छोड़ दी थी, तो वेदांत का IIM अहमदाबाद हुआ, सेल्फ पेस बैच से प्रिपरेशन कर रहा था वो। तो आज का जो इवेंट है इन बच्चों के ड्रीम्स को सेलिब्रेट करने के लिए, जिन्होंने ड्रीम इनका रियलिटी बन गया है, तो इसलिए हम लोग ये इवेंट करने जा रहे हैं। रेडी हो फिर सब लोग? पक्का? चलो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं कर रहा, आज जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स की अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मैं एक फैमिली सेलिब्रेट कर रहा हूं, एंड द फैमिली इज फैमिली ऑफ MBA पाठशाला। जब कोई भी बच्चा MBA पाठशाला की फैमिली में आता है, आज आप लोग स्टेज पे आओगे तो वो बच्चों को लगेगा कि यार नहीं यार ये बच्चा आया है, इसका कॉलेज कन्वर्ट हुआ है, उसके पीछे की स्टोरी शायद आप लोग नहीं जानते। अभी ये पूरा इवेंट भी चल रहा है, आप लोग हर एक टीम मेंबर को यहाँ पे देख रहे होंगे। अब आप शायद हो सकता है अच्छे कॉलेज जाने के बाद आप सारे वो एफर्ट्स अगर काउंट करोगे कि एक ये जो MBA पाठशाला का पूरा प्रोसेस चल रहा है किस बेसिस पे चल रहा है, शायद आप लोग इसको भी सोचना। आप आते हो, काउंसलर से बात करते हो, बैच स्टार्ट होता है, हर एक फैकल्टी आपको पढ़ा रहा होता है, कभी कभी क्वांट में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है प्रैक्टिस सेशन और कोई फैकल्टी भी ले रहा हो, फिर LRD पढ़ाई जा रही है, LRD के बुकलेट वीडियो सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं। कभी 2 मिनट के लिए सोचा है ये सारा प्रोसेस बनाने में कितना एफर्ट्स लगे होंगे? सोचा था कभी किसी ने जब आप लोग पेपर कर रहे थे कि यार अच्छा उदित सर पढ़ा भी रहे हैं, उदित सर बुकलेट्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें उदित सर कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखा कि LRD आई, विजय सर पढ़ा रहे हैं, विजय सर ने बुकलेट्स के वीडियो सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, विजय सर टॉपिक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप कभी ऑब्जर्व करना कि एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए उसको ड्रीम से लेके उसका ड्रीम जो हमने कन्वर्ट कराया रियलिटी में, उसमें कितने एफर्ट्स लग रहे होते हैं। कभी ऑब्जर्व करना आप लोग इस चीज़ को, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। तो इसलिए जो हमारी टीम का पार्ट है, सबसे पहले हमारे फैकल्टी मेंबर्स, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनके एफर्ट्स के बिना आज का इवेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फैकल्टीज़ के अलावा हमारे हर एक मेंबर, जो कि भले ही हमारे काउंसलर मेंबर हों, हमारे डिज़ाइनर हों, हमारे वीडियो एडिटिंग टीम से हों, कोई भी एक सिंगल मतलब हर एक बंदा हमारी टीम का, तो ये उनका भी एक ड्रीम का सेलिब्रेशन है। आप लोगों के साथ साथ उन लोगों का ड्रीम भी कन्वर्ट हो रहा है ना यार। एज अ फैकल्टी मेरा ड्रीम क्या होगा बताओ? एज अ फैकल्टी मेरा ड्रीम क्या होगा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनका अगर कॉलेज कन्वर्ट हो जाए, तो ये मेरा ड्रीम भी तो है। और जब मैं देखता हूं कि यार हाँ हमारे इतने अचीवर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे अचीवर्स ऐसे भी हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हो, जिसको जस्ट ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आई थिंक हमारी टीम ने, मैंने बोला था इन लोगों को कि आप लोग उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना, कितने अचीवर्स आए हैं, एक लिस्ट बनाना। और प्रोसेस बड़ा सिंपल था, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जस्ट आपको एक गूगल फॉर्म भेजा था, गूगल फॉर्म के बेसिस पे हम लोग अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लर्नर्स ज़्यादा हैं, हम तो एक एक बच्चे को कॉल भी नहीं कर सकते कि यार आपका कॉलेज कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये बात आई थिंक मैं क्लास में पहले दिन से बोलता हूँ कि हम लोग हो सकता है आपसे कांटेक्ट ना करें, बट आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको भरना पड़ेगा। हो सकता है आपके कैट के रिजल्ट का वीडियो गूगल फॉर्म भरा हो, फिर आपने स्नैप के रिजल्ट का गूगल फॉर्म भरा हो, वो सारे प्रोसेस के बाद फिर आपने देखा अच्छा अब फाइनल रिजल्ट रेडी हो रहा है। हो सकता है कि इसने मेरा लास्ट मोमेंट पे वॉइस मैसेज सुना, जो मैंने वॉइस मैसेज डाला था, गाइस हम लोग फाइनल लिस्ट रेडी कर रहे हैं अचीवर्स मीट की अपने अपने टेलीग्राम्स में। तो ये सारी चीज़ें अब एक बस एक इवेंट की फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन बैक ऑफ द देखो ना पूरा कितना पिक्चर चल रहा होगा।
अभी तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, अच्छा बढ़िया इवेंट चल रहा है, ये सब चीज़ें इतनी फ्लेक्सिबल हो रही हैं, ऐसा था नहीं, ठीक है। और तुम्हारी लाइफ भी ऐसी है। आज की डेट में मैं अचीवर्स से उनके डिस्कशंस कर रहा हूँ कि यार तुम्हारा कॉलेज कन्वर्ट हुआ है, क्या वो इतना ईजी था? इतना ईजी था क्या? किसी भी बच्चे का कोई भी कॉलेज कन्वर्ट हुआ है, क्या वो इतना ईजी था कभी? आपने भी तो एक ड्रीम देखा होगा ना, उसके लिए फिर जो मैंने एफर्ट्स काउंट कराए, इतने सारे एफर्ट्स हैं, फाइनली हम देख रहे हैं अच्छा इसका हो गया है। इन ड्रीम्स के पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगाए होंगे? हो सकता है कैट 2026 वाले बच्चे इस टाइम वो एफर्ट्स लगा रहे होंगे। 2-4 एफर्ट्स बता दो तुम लोग, अगर तुम लगा रहे हो तो। 26 वाले बच्चे, कोई वर्किंग होगा, वर्किंग के साथ साथ सारा कैट का प्रिपरेशन मैनेज कर रहा होगा। ये तुम लोग क्लास में आई थिंक मुझसे बहुत बार पूछते भी हो, सर इतना आपने बता दिया कैसे कवर करेंगे इसको। आज मतलब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, मुझे याद है जब मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे गेस करो मैंने कितना फ़ी पे किया होगा। इन 2014 इट वाज 37,000। तो जब मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मुझे कैट की प्रिपरेशन करनी है, इतना फीस जा रहा है, तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत हैवी अमाउंट था मेरी फैमिली के लिए। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अपने को लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये लैपटॉप वाली चीज़ें हमारे टाइम से शुरू हो गई थी, कुछ नहीं थी। तो फिर लैपटॉप भी लिया, उसमें अगेन एक हैवी इन्वेस्टमेंट। तो मैं लिटरली, मेरे लिए वो प्रेशर था कि यार इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उदित अगर तूने अब भी लाइफ में कुछ नहीं किया तो शायद मतलब बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं आई थिंक क्लासेस में भी कई बार तुम्हें बोलता हूँ, तुम पूरी दुनिया को धोखा दे दो लेकिन अपने आप को झूठ मत बोलो कभी। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, इवन मेंटरशिप सेशंस में ही बोल रहे होते हैं, तुम लोगों ने शायद नहीं बोला होगा क्योंकि तुम अचीवर्स हो आज की डेट में। बहुत सारे बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं, उनको पता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, हम देख के समझ जाते हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है नहीं पढ़ पा रहा है? अभी एक बच्चे का आज इंटरव्यू ले रहा था मैं, उस बच्चे ने, उसकी 10 घंटे की शिफ्ट थी, 10 घंटे की शिफ्ट के बाद वो बच्चा पढ़ पा रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है? एक बच्चा बोलता है मैं कंप्लीटली अवेलेबल हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। हम तो अपने मेंटरशिप सेशंस में इस लेवल पे बहुत डिस्कशन करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए। जो इतने अचीवर्स बैठे हैं, शायद आप लोगों ने भी कभी किसी ना किसी फैकल्टी से अपना 1-to-1 सेशन बुक किया होगा, आपको उस टाइम पे शायद एक चीज़ हिट हो गई होगी, यार नहीं सर ने बात बोली है, अब यहाँ से मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिल गया। शायद एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, सौरभ है ना यहाँ पे, तो सौरभ कह रहा था कि मेरा तो प्लान बिल्कुल ड्रॉप हो गया था, मैंने तो प्लान बना लिया था कि मैं कैट की प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। इसका आया मुंबई कन्वर्ट हुआ है एंड इसका 4.5 ईयर्स का वर्क एक्स भी है। तो इसका 4.5 ईयर्स का वर्क एक्स है, इसका आया कि ये कहीं मतलब अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। मैंने उसको, जैसे मैं बोलता भी हूँ ना, छोड़ना ही है तो कैट ही छोड़ दो, लाइफ में बड़ी चीज़ें छोड़ो, छोटी चीज़ें मत छोड़ना, ठीक है? तो मैंने इसको ही बोला कह रहा मैं सोच रहा हूँ सर ये छोड़ दूँ, मैंने कहा कैट छोड़ दे, जॉब मत छोड़। कभी कभी यार रहता है ना, बहुत सारे बच्चे जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हर एक इंसान के लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि वो जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर ले, हमें क्या पता उसके फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हैं। तो ये एक जो पीछे का जो काम होता है ना पूरा का पूरा, आज तो सब लोग हो सकता है कैट 26 वाले बच्चे आप लोगों को एज अचीवर देख रहे होंगे, लेकिन ये जो पूरा बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, किसी के फैमिली में कुछ चल रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं, मतलब वो करना चाहता है बड़ा लेकिन नहीं करना चाह रहा। तो ये सारे मतलब इंसिडेंट्स होने के बाद भी जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, शायद उस दिन बैठ के अगर आप ये देखोगे तो शायद वेदांत से बात कर रहा था मैं, वेदांत कहता सर जब हुआ तब तो इतना नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन जब मैं अकेले में बैठा था तो वेदांत कहने लगा सर 4-5 दिन बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ और मैं लिटरली मतलब रो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा अहमदाबाद हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बड़ी बात होती है, शायद तुम सब लोगों का सपना होगा 26 वालों का कि यार अहमदाबाद हो जाए, बेंगलोर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हैं हमारे अचीवर्स ना, आप लोग इनसे मिल के जाना कि कौन सा कॉलेज आपको कन्वर्ट करना है, इनके क्या एफर्ट्स थे। बाकी तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर ली हैं, आपको वहाँ से भी बेनिफिट हो जाएगा। सो तुम्हें पता है MBA पाठशाला की रियल स्ट्रेंथ क्या है? कंसिस्टेंसी, असिस्टेंस और ट्रस्ट और बुकलेट्स के वीडियो सॉल्यूशन नहीं नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूं। MBA पाठशाला की जो रियल स्ट्रेंथ है वो है केयर। हम एक्चुअल में हर चीज़ की केयर कर रहे होते हैं, तुम्हें याद हो या ना हो, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हमारे पास, मैं बोलता भी था कई बार क्लास में, मेरे पास तुम्हारा
सारा रिकॉर्ड है। तुमने कौन सी क्लास देखी है, कौन सी क्लास नहीं देखी है, कौन से टेस्ट में तुम्हारा कितना स्कोर आया है, कितना नहीं आया है। आज जब मैं अचीवर्स मीट में बच्चों से मिल रहा था तो कुछ लोग बहुत शौक हो रहे थे कि यार इसको तुम्हारा सरनेम भी पता है। विनायक मुझे आके बोलता है सर मैं विनायक, मैंने कहा विनायक खंडेलवाल, कह रहा है यस। तो वेदास मुझे आके बोलता है सर मैं वेदास, मैंने कहा वेदास आत्रे, कह रहा है यस सर। कह रहा आपको कैसे याद है? ठीक है, तो क्योंकि हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, हमें हर स्टूडेंट की स्टोरी पता है, हमें ये भी पता है कौन सा बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है और किसको 1-to-1 मेंटरशिप की नीड है। वी नो एवरीथिंग। आपको कई बार लगता होगा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर को मेरे बारे में नहीं पता। हमें पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैच ज्वाइन करते हैं, पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ बैच ज्वाइन करके खरीद के रख लेते हैं। आधे लोगों को आज भी भ्रम लगता है कि बैच खरीदने से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे। मैं देख रहा होता हूँ, हमारे पास सारा डाटा है ना, तो एक कुछ परसेंट जनता ऐसी भी है जो सिर्फ बैच परचेज कर रही होती है। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि यार क्या ये बच्चा मतलब कैसे, मतलब इसने क्या इसके लिए कोई, कैसे इसने इतना पैसा लगा दिया, रिसोर्सेज यूज नहीं करे। मैं अपनी टीम से कॉल तक करवाता हूँ, मैंने कहा इस बच्चे को यार बात कराना है मेरी, इसको मैं थोड़ा मोटिवेट कर दूंगा, शायद ये डिस्ट्रैक्ट ना हो गया हो। ये सारी चीजें हम लोग बैक ऑफ द कर रहे होते हैं कि यार बच्चे का एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा हो सकता है उसको मेरी कोई एक बात हिट कर जाए, उसकी वजह से वो थोड़ा अच्छा कर ले। जो इतने सारे अचीवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इन अचीवर्स को सिर्फ क्लासरूम ने नहीं बनाया, हमारी लाइव क्लासेस ने नहीं बनाया। इन अचीवर्स को एक्चुअल में अचीवर्स बनाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। क्या थी? हो सकता है ये अपनी जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन मैनेज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने रातों रात जाग के यार अपना पूरा का पूरा मतलब नींद कॉम्प्रोमाइज करके अपनी प्रिपरेशन करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनके मॉक में स्कोर कम आ रहे हो, एक एक परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए तरस रहे हो कि यार मेरा स्कोर इतना स्टक हो गया है, अब मैं क्या करूं। उसके लिए इन सब चीजों में किसका रोल था? मान लो आपके परसेंटाइल इंप्रूव नहीं हो रहा है क्वांट में, तो आप सबसे पहले किसको याद कर रहे होते हो? मुझे याद करोगे। LRD में कोई दिक्कत आ रही है, किसको याद करोगे? और VRC में किसको दिक्कत आ रही है तो किसको याद करोगे? हिमांशु सर है। अभिषेक सर से पढ़ाई की थी आपने? लास्ट में आए थे अभिषेक सर, धुरंधर एंट्री मारी बिल्कुल लास्ट में। हाँ अभिषेक सर ने लास्ट में कुछ सेशंस लिए थे, याद है आपको? यूट्यूब पे भी लिए थे, यूट्यूब पे लिए थे सर शायद आपने CAT 25 के लिए। तो ये सारे फैकल्टीज ने आपके लिए एफर्ट्स लगाए हैं। तो इन सब एफर्ट्स के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं हमारे हर एक फैकल्टी मेंबर को, हर एक मेंटोर को जिन्होंने बच्चों की मेंटरशिप करी, बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये इवेंट आपके साथ साथ इन फैकल्टीज का, इन मेंटोर्स का भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। जो बच्चे आजकल लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था, कैट एग्जाम दे के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा, और फिर वो सब उसके अपने जो कॉलेज से कॉल आया वो सारे लगा के रखता है मेल के स्क्रीनशॉट। याद है, देखी होगी ऐसी चीज तुमने? वो एक्चुअल में रील है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल। रियलिटी कुछ और होती है यार। मतलब आप कैसे बच्चों को डिमोटिवेट कर सकते हो कि 15 डेज में कैट क्लियर हो जाएगा? देवांश हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो हमें रियलिटी पता होनी चाहिए। मैं आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आप कभी भी किसी को गाइड करोगे इन फ्यूचर, तो आप उसको रियलिटी बताना। बच्चों को हवा में नहीं बताना कि यार नहीं ऐसे इतना पढ़ ले ऐसे हो जाएगा। नहीं होता यार, नहीं होता। बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे चाहते थे एमबी पाठशाला अचीवर्स मीट में जाएंगे, नहीं है यहाँ पे। कमी उनमें भी थी ना, तभी तो नहीं हुआ। अब MBA पाठशाला में तो मैं तो सबको उतना ही पढ़ा रहा हूं। मैंने तो इन बच्चों को भी इतना ही पढ़ाया, सबको भी उतना ही पढ़ाया। अगर हर कोचिंग अपना डाटा शेयर कर देना, मजा आ जाए। सिलेक्शन रेट कितना है, रियलिटी पता लगेगी। नहीं कर सकते, MBA पाठशाला भी नहीं करेगी। बाकी लोग करेंगे तो हम भी करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूं, और मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूं कि MBA पाठशाला का सक्सेस रेट बाकियों से बहुत अच्छा होगा। मतलब जो आज की डेट में हो सकता है, हमें अभी 1000 डेज, आई थिंक 14 जून को होंगे, तो अभी हमें 1000 डेज भी नहीं हुए यार, और हम लोग ऐसे लोगों से बीट कर रहे हैं इंडस्ट्री में जो मतलब लास्ट 20-25 ईयर से एक मतलब पूरा अपना बोलते हैं ना कि पूरा अच्छा खासा अपना हर एक सिटी में हर जगह अच्छा बिजनेस बनाए हुए हैं, ठीक है। हम लोग उन लोगों से लड़ रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट ईयर तक तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बहुत सारे टूल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। CAT 26 वाले बच्चों को बताता भी रहता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अभी कल अचीवर्स ने ही मेरे को आइडिया दिया कि हम लोग
क्या क्या मतलब हमारे कुछ वीक पॉइंट्स थे, हम उनको कैसे इंप्रूव करें। और मैं हमेशा फीडबैक लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छा ही मत बताओ, वो तो है ही ना, वो कहाँ जाने वाली है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, उनको कैसे फिल किया जा सकता है, मुझे वो बताओ। हो सकता है बाकी लोग आपसे पूछो हमारी अच्छा ही बता दो, सबको सामने नहीं जाननी हमें अच्छा ही, हमें बताओ हम कहाँ काम कर सकते हैं। और तो कल बच्चों ने हमें बताया भी है, हमने सारे पॉइंट नोट भी करे हैं वो, और डेफिनेटली हम उस पर काम भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ हो तो फीडबैक ज़रूर देना, वो भले ही हमारे पॉजिटिव फीडबैक आप दो ना दो, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि ये एक मूवमेंट है। मुझे MBA पाठशाला को लेके मेरा कभी ऐसा सपना नहीं था कि मैं एक यार कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाऊं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैं तो मतलब एक कम्युनिटी बनाना चाहता था जहाँ पे MBA की तैयारी करने वाले बच्चा, उसके लिए मतलब उसको मैं सपोर्ट करूँ, उसकी प्रॉब्लम को सुनूँ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। मैं एक ऐसा कम्युनिटी बना, अभी भी हम ऐसे उसी मूवमेंट पे लगे पड़े हैं। हमारा मिशन वही है कि हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है। नो डाउट आज हमारी एक पूरी टीम काम कर रही है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है विद अफोर्डेबिलिटी, हमारा पूरा फोकस इसी पे है। लेकिन क्वालिटी के साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको अफोर्डेबल भी रखना है, हर एक बच्चे के डाउट सुनने हैं, उनको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ों के पीछे MBA पाठशाला आज भी काम कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। मैं बात कर रहा था आप लोगों के कैट एग्जाम की। कैट एग्जाम ने आपको क्या क्या सिखाया, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है। बिल्कुल, प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कैट एग्जाम अगर हम लोग क्रैक कर लेते हैं ना, तो कैट हमारी कंसिस्टेंसी का भी तो चेक करता है ना। हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं इस पे कि हम कितने कंसिस्टेंट थे। मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ जितने भी अचीवर्स बैठे हुए हैं, शायद आप में से कभी भी किसी ने अपनी कैट के प्रिपरेशन में आई थिंक 10-15 डेज का गैप नहीं लिया होगा कि लास्ट के 6 मंथ में मैं 10 to 15 डेज का गैप लेके मसूरी घूमने चला जाता हूँ, हिमाचल चला जाता हूँ, ठीक है, मैं ऊटी चला जाता हूँ, ठीक है। उधर भी मुंबई से बहुत सारे बच्चे हैं, उधर का मुझे पता नहीं यार, मैं उधर कभी गया नहीं हूँ। तो कंसिस्टेंसी, बिल्कुल कैट एग्जाम कंसिस्टेंसी सिखाता है। और क्या सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। बहुत टेंशन होती है ना, कभी मॉक में स्कोर कम आ रहे होते थे यार, 30th को था ना टेस्ट हमारा, है ना, इस बार 29 में है, 30th नवंबर को टेस्ट है। हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में मॉक लगाया हो, दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन फिर तुमने शांति सोचा होगा नहीं यार पेशेंस रखता हूँ, कोई नहीं ये तो सिर्फ एक मॉक था, मैं नेक्स्ट मॉक में अच्छा करूँगा, कोई नहीं इसको जाने देता हूँ। तो वो पेशेंस भी तो था ना। तुम लोगों ने लास्ट तक लड़ाई करी है, बिल्कुल लास्ट तक लड़ो तुम 30 नवंबर तक। तो ये चीज़ भी हमें पेशेंस सिखा रहा है, सेल्फ बिलीव करना सिखा रहा है, टाइम मैनेजमेंट करना सिखा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। कैट का जब एग्जाम होता है हमें डिसाइड करना होता है ना कि आउट ऑफ दीज 22 क्वेश्चंस मैं कौन से 10-11 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ये LID के 4 to 5 सेट्स मेरे सामने हैं, मैं कौन से 2 सेट्स को सबसे पहले प्राइमरी चूज करूँगा, या RCs मेरे सामने में से कौन सा RC मैं करने वाला हूँ। तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना ही करना है, ये भी हमें किसने सिखाया है, कैट एग्जाम ने सिखाया है। आपको पता है मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ क्वांट टफ नहीं है, हमें बस उसके साथ फैमिलियर होना है। जब मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा रहा होता हूँ, मैं वो डिसऑनेस्ट सेलर तुम्हें बताता हूँ कि वो कैसे तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वांट डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअल में, अगर आप उसको रिलेट करोगे ना अपनी लाइफ से, बस तुम्हें उसके साथ फैमिलियर होना है तो तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। जिस दिन आप क्वेश्चन से डरना बंद कर दोगे ना, उस दिन आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही है ना, जिस दिन हम किसी से डरना बंद कर देते हैं हम उसके तुरंत फैमिलियर हो जाते हैं ना। हो सकता है किसी को पहले मतलब घर में चूहा आ गया, डर लग गया, अब कुछ दिन बाद वो फैमिलियर हो गया उससे, क्योंकि उसने उससे डरना ही बंद कर दिया। ऐसा होता है। अब आगे सुनो, कभी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व भी नहीं हो रही है, सेकंड अटेम्प्ट दिया तब भी नहीं हो रही है, थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन बन गया और हो सकता है लाइफ की वो प्रॉब्लम भी थर्ड अटेम्प्ट में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अग्री करते हो? ऐसा आई थिंक तुम्हारे साथ होता भी होगा बहुत बार। एक चीज और है गाइस, कभी तुमने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हो, यहाँ पे रिपीटर्स भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 23 भी दिया था, 24 भी दिया था, उनका फाइनल कन्वर्जन 25 में हुआ है। कभी ऐसा नहीं है ना कि यार मैं कोई क्वेश्चन करने जाऊं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सॉल्व कर लूं। ऐसे लाइफ में भी बहुत बार होता है, मैंने फर्स्ट टाइम कैट दिया मेरा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या, ये जो प्रॉब्लम है हमारी, किसी की फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाती है, किसी की थर्ड टाइम में सॉल्व होती है। तो ये चीज भी हमें क्वांट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तीसरी से देखो, हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें अपनी अप्रोच इंप्रूव करनी होती है। और अप्रोच अगर हम इंप्रूव करते रहेंगे अपनी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है
जो कुछ टाइम के बाद हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। हम सारी की सारी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलो यार ठीक है, आगे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। एक दो चीज़ों पे मुझे और फोकस करना है गाइस, वो है ये जो आज हम लोग इवेंट मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपके ड्रीम्स का रियलिटी में जब कन्वर्जन हुआ है उसका इवेंट है। शायद आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इस जर्नी में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी होंगी। मुझे ऐसा लगता है जब कोई बच्चा अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, स्पेशली अगर वो घर पे रह रहा है, अगर बाहर रह रहा है तब भी है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का माइंडसेट यार बहुत अलग लेवल पे होता है, तुम शायद उसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जब कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी फैमिली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है, स्पेशली अगर वो बच्चा घर में रहता है। तुम लोगों ने देखा भी होगा कि यार स्पेशली देखा होगा कि यार मम्मी ने मुझे काम बताने बंद कर दिए। मैं जब पढ़ रहा होता हूँ मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, ठीक है। ऐसा तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस को भी आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस। उन लोगों ने तुम्हारे लिए जितना सेक्रीफाइस किया है। तो मेरी क्लास यूजुअली मतलब 5 to 7 मिनट्स लेट स्टार्ट होती है। तो जब क्लास लेट स्टार्ट होती है मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, टेंशन ना लो, मैं क्लास एक्सटेंड कर लूँगा। तो जब मैं क्लास एक्सटेंड कर रहा होता हूँ 7 पे क्लास स्टार्ट होती तो 8:30 तक फिनिश होती। कभी कभी डाउट सेंड हो जाते हैं 8:40 8:45 तक चल गया। लेकिन अगर क्लास लेट स्टार्ट हो रही है तो क्लास चल रही है मान लो 8:50 तक। मैं अपने घर पे क्लास ले रहा हूँ बैठ के, तो मम्मी का कॉल आना शुरू हो जाता है 8:30 से कि मतलब फ़ोन करके खाना खा ले, खाना रेडी है। कई बार बहुत ऐसा भी होता है कि यार अब ये भी तो मुझे लग रहा है ये भी तो एक तरह से यार वो भी तो कंटिन्यूसली मेरे बारे में सोच रही है ना, वो भी तो केयर कर रही है ना कि इसने खाना नहीं खाया। सिमिलरली जब मैं यही चीज़ देहरादून में होता हूँ तो सुमन के साथ तो बहुत ऐसा, क्योंकि वो तो खुद एज ए मतलब एजुकेटर काम करती है, तो सुमन के साथ ऐसा है कि वो मतलब रेडी रखेगी, क्लास खत्म होती ही खाना खा लेना, फिर दोबारा क्लास है, फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, वो क्लास से 15 मिनट पहले चाय बना दूं, मैंने कहा नहीं टाइम नहीं मिलेगा, मैं क्लास के बीच में चाय नहीं पी पाऊंगा। तो उसको भी सेम टेंशन रहती है। जब घर पे रहता हूँ मम्मी को टेंशन रहती है, जब देहरादून में रहता हूँ तो सुमन को कंटिन्यूस चीज़ की टेंशन रहती है कि यार ये मैं कभी कभी 11:30 बजे खाना खा रहा होता हूँ क्लास ही फिनिश करने के बाद। और मुझे मतलब अभी होता है ना कि यार आफ्टर 30, जैसे अभी 30 टच ही किया है अप्रैल में, ठीक है, लास्ट ईयर अप्रैल में, तो अभी 31 एज हो गई है मेरी। मुझे बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट है स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ सुमन। आपको लगता होगा यार जब मैं क्लास में रहता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे छेड़ते भी हैं, आपके लिए किस चीज़ की कमी है। मैंने एक दिन क्लास में पूछा यार मुझे चेयर लेनी है, मेरी बैक में पेन है, ठीक है। तो बच्चों ने एक मुझे बोला चेयर भेजी, एक चेयर थी लेटने वाली, वो उसकी कॉस्ट थी अराउंड 14 लाख। कह रहा आप तो ले सकते हो ना ये चेयर। मैंने कहा भाई चेयर है ये, इतने की तो गाड़ी आ जाएगी। कह रहा आपके लिए क्या दिक्कत है। तो जो हमारी लाइफ है ना एज अ फाउंडर, आप लोगों को लगता होगा बहुत ग्लैमरस लाइफ है सर की, तो बट रियलिटी में बहुत प्रेशर रहता है, हर एक चीज़ का स्ट्रेस रहता है। कभी कभी क्लास में आई थिंक तुम लोग अगर गेस कर पाते हो, इतना फेशियल एक्सप्रेशन तुमसे रीड करने आते हैं, तो शायद तुम क्लास में कई बार मुझे देख भी लेते होंगे कि आज बड़ा चिल होके पढ़ा रहा है, कल तो इसमें पता नहीं क्या कौन सी आत्माएं घुस गई थी कल इसके अंदर। तो ऐसा रहता है गाइस, ठीक है। तो कभी हमें इवेंट्स का प्रेशर रहता है, कभी रिजल्ट्स का प्रेशर रहता है, कभी MBA पार्शल को कैसे एक्सपेंड करना है, कभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। इन सब के बीच अगर साइलेंटली कोई आपके साथ खड़ा है, आपके पेरेंट्स खड़े हैं, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में नो डाउट आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे मोटिवेट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार मैं सोचता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मैं काम नहीं करूँगा, तो फिर सुमन की एंट्री होती है, नहीं ये तो करना पड़ेगा। शांति से सोचो, अभी मत डिसीजन लो इसके बारे में, शांति से सोचना। तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बिलीविंग इन मी, फॉर सपोर्टिंग माई विजन, एंड MBA पाठशाला की जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल है। एंड टू ऑल टीम मेंबर्स, थैंक यू फॉर बिल्डिंग दिस टीम टुगेदर। और MBA पाठशाला फैमिली में बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये मूवमेंट है, अ मूवमेंट टू मेक क्वालिटी MBA एजुकेशन एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड impactful. Thank you everyone. Love you all. Jai Hind. We now request Udit sir to award our faculty members. First of all, I would like to invite Himanshu sir up on stage to receive his award. Big round of applause for Himanshu sir. इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, पता है ना। VRC फैकल्टीज के बिना कैट क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गाइस। एंड सबसे पहले उन फैकल्टी मेंबर्स को
हम स्टेज पे बुलाएंगे जिनकी वजह से आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे हो। तो तालियों की आवाज़ बहुत ऊंची होनी चाहिए, ठीक है? Now we are welcoming Abhishek sir. Put your hands together for Vijay sir. Now put your hands together for Hitesh sir. Now give a big round of applause for Rajneesh sir. Now put your hands together for Suman ma'am. Last but not the least, give a big round of applause for Mohit sir. Guys, आपको पता है मोहित सर कौन सी सिटी से हैं? नोएडा? नहीं नहीं भाई, इसने क्लास में नोएडा बोला है क्या? कहाँ रहते हो आप? देख झूठ बोल रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? मुजफ्फरनगर। जो मेरठ वाली लड़की थी वो समझ रही होगी मुजफ्फरनगर किस लिए फेमस है यूपी में? मुजफ्फरनगर किस लिए फेमस? तुम लोगों को पता नहीं क्या? अब क्रिमिनल्स कम है जब से मोहित सर गए हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो LIDI देखकर पैनिक नहीं करते, पैनिक कराते हैं। LIDI के सेट्स को थ्रिलर मूवी और हमें हीरो बनाते हैं, और हम लोग सेट्स को देखकर कैलकुलेटर ढूंढते हैं और सर पैटर्न ढूंढ लेते हैं। तो नाउ वेलकमिंग द लॉजिक मशीन ऑफ MBA पाठशाला, विजय सर ऑन स्टेज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं कोशिश करता हूँ लिटरली, मैं 2 मिनट पहले बैठ के लाइव कर चुका होता हूँ। मैं वेट करता हूँ, मैं पहले आ जाऊँगा तो नीडी लगूंगा। मैं 2 मिनट पहले वेट करता हूँ, फिर 7 बजे होगा, फिर मैं क्लिक। चलो यार, सो विल कीप इट शॉर्ट, ठीक है? कुछ छोटी छोटी बातें हैं बट थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए रेलेवेंट है एंड कुछ चीज़ें जो आपके फ्यूचर के लिए रेलेवेंट है। वही बातों पर सिंपल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, आज का जो ये इवेंट है वो सिर्फ आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए। वाई इज़ दिस एक्चुअली इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बहुत बार हम एंड रिजल्ट तो देखते हैं, बट उस एंड रिजल्ट को अचीव करने से पहले जो स्लीपलेस नाइट्स जाती है, एग्नी जो आवर्स निकलते हैं, वो चीज़ें ही हमें एक्चुअली में लाइफ में आगे लेके जाते हैं। रिजल्ट बहुत सारे लोगों से आज मैंने भी यही पूछा था, कल भी जिनका इंटरव्यूज था उनसे यही पूछा था, हैज़ द फीलिंग संक इन? वो हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज से हफ्ते भर बाद आपको जो आपने अचीव कर लिया है, जो बहुत बड़ा लग रहा है अभी फिलहाल, आज से हफ्ते भर बाद आपको वो भी नॉर्मल लगने लगेगा। सो देर इज अ नॉर्मल टू एवरीथिंग विच विल अचीव इन योर लाइफ। बट उसके बाद तो जर्नी आगे चलती रहेगी, नए गोल्स आएंगे, नए ड्रीम्स आएंगे और नई एफर्ट स्टार्ट होंगे। फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे उसके अपने नए प्रॉब्लम्स आएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि खत्म?
अभी तो एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होगी ना, अभी तुम कॉर्पोरेट कर रहे थे, अब लो। तो अभी तो बहुत लोग तो मैनेजर खेल चुके हैं, कुछ लोग को अभी वो एक्सपीरियंस करना बाकी है कि इवेंचुअली एमबीए करने के बाद कोई ऊपर आएगा, रूल्स आएंगे और डेडलाइंस आएंगे। तो ये सब कुछ जब दोबारा आप लाइफ में फेस करोगे तो ये वाली जो जर्नी है कैट की, यही इवेंचुअली काम आएगी। और बहुत बार मेरे को लगता है कि कैट का पेपर एक पेपर तो है, बट ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ हम सीख जाते हैं। डू यू गाइस अग्री ऑन दैट? अभी 26 वाले अभी उस थीम में है, अभी उनका चल रहा है, बट दैट इज व्हाट विल हैपन इवेंचुअली। एक बात तो ये थी। दूसरा, बहुत बार मेरे को पता है मॉक्स के रिस्पेक्ट में मैं बोला जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली टू अचीवर्स, बहुत सारे तुमने ऐसे मॉक्स दिए होंगे जहाँ पे बहुत अच्छा किया होगा, बहुत सारे ऐसे मॉक्स दिए होंगे जहाँ पे अटर फेलियर आपने अचीव करा होगा। बट आफ्टर ऑल दैट, आफ्टर ऑल द एगनीज एंड ऑल द हार्ट ब्रेक्स ऑल्सो, अचानक से 40 से 0 आ गया, 0 से 40 आ गया, 80 चला गया, 80 से 1 आ गया, सब आता है। देयर आर टाइम्स जब आपको ग्राउंडेड रियलिटी देखने को मिलता है, आपको एक्चुअली में पता चलता है कि यार मेरी औकात ये है, और वो रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी आप आगे इंप्रूव कर पाते हो। यू डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आफ्टर ऑल दैट, ऑल दोज फेलियर्स, ऑल दोज स्ट्रगल्स, ऑल दोज हैप्पी आवर्स, अच्छे मॉक के स्कोर, लो मॉक के स्कोर, यू स्टिल केम बैक एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली प्राउड योरसेल्व्स। गिव योरसेल्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दो तीन स्टेटमेंट्स थे जो मुझे लगता है कि मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली। देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आई फील आर वेरी फैंसी एंड इंटॉक्सिकेटिंग इन देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, शिद्दत से पढ़ाई कर लो। शिद्दत से पढ़ाई करना इज अ बिग टर्म इन इटसेल्फ। शिद्दत का मतलब एक इंटेंसिटी को शोकेस करता है। वो इंटेंसिटी जो तुमने अपनी प्रेपरेशन में दिखाई, आज उसका रिजल्ट इवेंचुअली तुम्हें मिला है, एंड अब जाके तुम्हें शायद उसका वर्ड का रियल मीनिंग समझ में आएगा, व्हाट वाज प्रिपेयरिंग विद शिद्दत। दूसरा जो बहुत कॉमन वर्ड है, मुझे लगता है सुना होगा आपने, ट्रस्ट द प्रोसेस। मैक्सिमम लोग जब इवेंचुअली मेरे से पूछते थे कि हो नहीं रहा, तो व्हाट आई सेड इज ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ ट्रस्टिंग द प्रोसेस का सिंपल सा मतलब मेरे लिए ये था कि ये जो कैट की प्रिपरेशन है, या फॉर दैट मैटर देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स इन आवर कंट्री राइट नाउ, इनमें कोई ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि ओवरनाइट आप सक्सेस अचीव कर लोगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला, यू हैव टू कीप योर सेल्फ motivated, you have to trust yourself on your bad days. That is the first formula. The second one is जो तुम्हारे average days होते हैं उसमें you have to show a lot of discipline, and then on the good days you have to push harder. अगर आप ये चीज़ maintain कर ले गए तो eventually आप success achieve कर सकते हो, and that is what the process was all about, which I talked throughout this year. फाइनली जो कैट 26 के स्टूडेंट्स हैं, अभी आप बहुत कुछ फील कर रहे होगे। परसेंटाइल आज ही से, लाइक लास्ट वीक हमारा मॉक स्टार्ट हुआ था, आज सेकेंड मॉक लाइफ कर दिया होगा। अभी यही चीज़ उदित सर भी आपको बता रहे थे कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग आवर अचीवर्स मीट टुडे तो काम रुक गया है कि नहीं आज चिल कर रहेंगे, आज तो पार्टी है। बैकग्राउंड में जो टीम थी वो सुबह ये भी करके गए हैं, एंड बैकग्राउंड में वो बैठ के वीडियो सॉल्यूशंस डाल रहे हैं फॉर द सेकंड मॉक ऑल्सो। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट वी हैव टुवर्ड्स यू, एंड यू हैव टू शो टू योरसेल्व्स ऑल्सो। तो अभी तुम बैठ के देख रहे हो अचीवर्स को, नेक्स्ट ईयर यही सारी प्रॉब्लम जो इन्होंने साल भर फेस करी है तुम अभी फेस कर रहे हो। तो अगर ये चीज़ में बिलीव कर सकते हो कि प्रॉब्लम सेम हो सकती है तो रिजल्ट भी इवेंचुअली सेम हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव एज एन एडवाइस टू यू। लास्टली, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आज का दिन तुम्हारे लिए पार्टी करने का है, बाकी कल से तो दोबारा से एक नया गोल, नई टारगेट सेटिंग, और उसके लिए फिर आगे बढ़ना है। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने ही सेट बनाया और आप ही कंफ्यूज हो गए हो कि मैंने क्या दे दिया? हाँ, मैं 5 बजे से जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तो 9:30-10 बजे के करीब ये देखते हैं मेरे को, ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट गलत कर रहा हूँ बताऊँ मैं। इट हैपेंस। सर एफएमएस से ड्रॉप आउट होने का डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना था क्या?
जिस लेवल का कॉलेज था उसको ओवर कॉन्फिडेंस तो बोल ही सकते हैं. Okay guys, we are starting with the awards. The first lot, अभी हम start कर रहे हैं, ठीक है? Are you all excited? Finally. All right. First up, Mr. Vedant for converting IIM Ahmedabad. Please come on stage. Next up, Miss Preeti for converting NMIMS Mumbai. Okay guys, next up we have Mr. Raj for converting TIS Mumbai. Applause guys, applause, chalo. Next up we have Ananya for converting IIM Kashipur. कुछ अचीवर्स आज नहीं है यहाँ पे, बट विल बी सेंडिंग देम द मोमेंटोस. अनन्या मिस्टर इंडिया हो गई है गाइस. All right. Next up, we have Mr. Ganesh for converting MDI Gurgaon. He is our future intern guys. Thank you, Udit sir. Thank you, Vijay sir. ठीक है, अवार्ड तो मिलते रहेंगे. अभी शाम और भी शानदार होने वाली है. तो पहले एक गेम करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी के साथ नहीं, हमारे प्रॉप्स के साथ. कैन वी हैव 2 गर्ल्स फ्रॉम अचीवर्स, 2 बॉयज फ्रॉम अचीवर्स एंड 2 बॉयज फ्रॉम 26, क्योंकि आप लोग भी तो कल की डेट में अचीवर बन ही जाओगे. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. 3, 2, 1 भाई तालियां तो बजा दो यार. गो. हेड, शोल्डर, नीज, एल्बोज, स्नैच. अचीवर तो अब समझ आ रहा है कि इतने आगे क्यों चले गए. इसका बेस्ट ऑफ 3 होगा और जो भी जीता वो. शोल्डर, नी, एल्बो, शोल्डर, स्नैच. आप लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हो. कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. भाई क्लैप तो करते रहो यार सब लोग. भाई भाई हाँ, थैंक यू सो मच. Thank you. तो भाई लड़कों के लिए ताली नहीं बजेगी क्या? चलिए, टेक योर पोजीशंस. 3, 2, 1 गो. आईज, हेयर, लिप्स, स्नैच. Another round, okay. Feet, knees, elbow, snatch. भाई हर बार यही वाली पार्टी जीत रही है यार. टाई हो गया. इन दोनों में टाई हो गया है. एक राउंड और करेंगे. आप लोग बीच में आ जाइए. हाँ टेक योर पोजीशंस. हाँ. वेस्ट, शोल्डर, हेड, हेयर, टीथ, स्नैच. ये अब बात करते हैं उस इंसान की जिनकी इंग्लिश फ्लुएंसी सुनकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी रिस्पेक्ट से खड़ी हो जाए. इनकी ग्रामर इतनी प्रीमियम है कि वोकैब्युलरी भी इनसे इंटर्नशिप मांगती है. मैं किसकी बात कर रही हूँ? एनी गेसेस? प्लीज वेलकम द लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड वॉकिंग डिक्शनरी ऑफ MBA पाठशाला, हिमांशु सर. क्या हाल चाल है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर. ओके,
CAT 26 के aspirants and even the CAT 25 achievers, okay, you people have put in a lot of effort. And I'm really happy कि यार आप लोग यहाँ पे उतना टाइम निकाल के आ पाए, ठीक है. So I believe हार्ड वर्क पे तो यार देखो मैं आपको ज्ञान ज़्यादा दे नहीं सकता, बिकॉज जब मैं सेशंस लेता था तो लिटरली लाइक आई यूज टू से दिस इवन इन दी सेशंस दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक, because see, as a faculty, as a teacher, I'm just teaching one subject. Udit sir is also teaching one subject. Okay, तो मैं literally बोलता था classrooms के अंदर कि यार आपको 3 subjects back to back पढ़ने हैं, and this is like a sort of thing that takes a lot of effort. लगातार आप classes लगा रहे हो, ठीक है, रोज classes हो रही हैं, रोज classes हो रही हैं. Okay, and I believe all of you who are achievers, okay, आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग है ना एक चीज़ पे एग्री कर सकते हैं दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अचीविंग समथिंग इज बेसिकली द आइडिया ऑफ प्रोसेस, राइट. ओके, अब जैसे कैट 26 के जो एस्पिरेंट्स हैं कई बार ये चीज़ पूछते हैं कि सर कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है क्या, या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है क्या जिसकी मदद से हम लोग कैट को क्रैक कर पाएँ. सो व्हाट डू गाइस थिंक, ऐसा है क्या कोई ऐसी टेक्निक, ऐसी कोई ट्रिक, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, ठीक है. ओके, सो दिस इज द लाइक वेरी फर्स्ट मैसेज कि यार कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, मुझे क्या लगता है कि ये ना बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको डे बाय डे करते हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट. एंड आई थिंक ऑल द अचीवर्स हु हैव अचीव्ड सक्सेस, ओके, दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ देम हैव डन. कैट 26 वाले एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, मैं उनको यही चीज़ बोलूँगा कि यार एटलीस्ट अपन वो जो एक आइडिया है कि लाइक है ना वी रिलाई ऑन लक, ओके, एटलीस्ट वी शुड गिव अप दैट, राइट. सेकेंड चीज़ विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ एंजॉइंग एवरी डे, ठीक है. अब देखो एक स्टेज तो अपनी लाइफ की क्लियर हो चुकी है, एंड दैट स्टेज इज दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन एबल टू गेट टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है. तो मेरे ख्याल से एक वो आइडिया जो है कि यार कॉलेज में अच्छे कॉलेज में जाना था, दैट पार्ट इज ऑलरेडी डन, राइट. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड कम इज दैट यार मैं अब अपना करियर जो भी परस्यू करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं जो भी चॉइस लूँगा, okay, a lot of times one of the prime motivations when we take a career is the idea that we go in for the best package, we go in for the sort of job that gives us a lot of reputation in society. Now this is something that could be counterintuitive, okay, but this is one message that I think I've experienced in my life, okay, and I would like to share with you. आपके लाइफ के जो स्टार्टिंग के 5 years होते हैं ना, they are the sort of years where you can take maximum risk, okay, you have very low responsibility, okay, you have all the opportunities, and I believe you should take as much risk as possible. जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो आप करो, जितना ज़्यादा enjoy कर सकते हो करो, okay, but live your life to the fullest, okay. Your life should not be one dimensional, it should not be monolithic कि नहीं यार एक ही चीज़ करनी है, okay, it should have all the dimensions, okay. So these were some of the things, okay. So that is what I feel, okay. So best of luck guys again, really happy all of you came here, okay, I got to meet all of you, okay, तो मिलके अच्छा लगा बहुत, okay, चलिए मिलते रहेंगे, okay. Next student we have Kirti Deep, who has converted IIM Bangalore. Big round of applause for Kirti Deep. Next up, we have Mr. Shashank for converting NMIMS Mumbai. Mr. Ankit for converting NMIMS Mumbai. A huge round of applause, guys. Please welcome Mr. Kankan for converting IIM Lucknow.
Miss Advika for converting Micah Ahmedabad. Please come on stage. Mr. Mrugang for converting SP Jain Mumbai. Okay, we announced before, but Merlin is here. Merlin for converting SIBM Pune. Please come on stage. ठीक है, अब जो स्टेज पर आने वाले हैं वो इंसान जिन्हें देखकर ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि अगर पोलाइटनेस का कोई ब्रांड एम्बेसडर होता तो यही होते। क्यूट स्माइल, सिंपल सा लुक और ग्लासेस ऐसी कि पूरा प्रोफेसर ऑरा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द क्यूटेस्ट VRC विजार्ड ऑफ MBA पाठशाला, अभिषेक सर। Hello, students. And a very big thank you to all the achievers, to all of you who are there. I wish you the very best of luck. And team, talking about VRC is easy for me. It comes naturally perhaps. मुश्किल है वो जो लाइफ के बारे में बात करना. But one thing is for certain कि आप एक जर्नी तो कवर कर चुके हो और I should say one leg of the journey is over. But there will be days when the challenges will be there and the challenges will seem overwhelming. ऐसा होगा. आगे भी बहुत फाइट मारनी पड़ेगी. You guys know that. There's nothing new that I'm telling you. In fact, लाइफ के बारे में बात करते समय खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ. तो I'll keep it simple. What I've learned is this much. Sleep well. वो ज़रूरी है. Because that's the beginning of the new day. If you ever wonder कि यार दिन खराब क्यों जा रहा है, तो शायद रात को कम सोए थे. And Gen Z needs to sleep a little more, you know. So you guys need to sleep a little more. That's the advice of someone who is, touching 46 now. So, apart from that, learn to respect your parents. Learn to respect the fact that they're investing that much in you, that they are investing in their khota sikkas, as I was at one point of time. So, my parents invested in me, and of course, your parents are doing the same for you. Apart from that, always remember, family comes first. Whatever they tell you, whatever, they teach you at a B school, all that comes later in the day. What comes first is your family. And if your family is happy with what you're doing, if your family is finally satisfied with what you are, then you automatically remain satisfied. That's about it from my side. And once again, a very, very hearty congratulations from my side. Hope you do very well in life. God bless you all. Thank you so much. We'll start with the next lot of awards. Miss Kalpita for converting NMIMS Mumbai. Mr. Sarthak for converting IIM Kashipur. Mr. Rhythm for converting SCMHRD Pune. Guys, तालियां नहीं रुकनी चाहिए. Applause, come on. Miss Neha for converting IIM Rohtak. Mr. Yash for converting IIM Pichi. Mr. Manas for converting IIM Trichy.
calm presence, and English skills so clean, even your punctuation wants to sit up straight. Of course, I'm talking about Suman ma'am, the kind of teacher where a passage feels less like a problem and more like a conversation. So, ladies and gentlemen, please welcome the voice that made English feel like home. Please give a big round of applause for Suman ma'am. Miss Arushi for converting NMIMS Mumbai. Mr. Bharat for converting IIM Kashipur. Mr. Anish for converting SPJ in Mumbai. Mr. Ameya for converting NMIMS Mumbai. Next up, we have Mr. Pratham for converting SCMHRT Pune. Next up, Miss Arushi for converting Maika Ahmedabad. Last up, we have Vinayak for converting IIM Kashipur. Huge round of applause, guys. अब जो स्टेज पे आने वाले हैं वो इंसान हैं वीआरसी पढ़ा देंगे, फॉन्ट समझा देंगे, एलआईडीआई हिला देंगे और जरूरत पड़ी तो खुद पेपर भी बना देंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर, द ह्यूमन सुपर कंप्यूटर आवर हितेश सर. तो ये पता नहीं कौन से झाड़ पे चढ़ा रहा था मेरे को अभी. तो मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में कहानियां सुनाऊंगा. 2-3 कहानियां होंगी. अचीवर्स जो है आपने सुना होगा, 10वीं कर ले, लाइफ सेट है. 11वीं में अपने मन के सब्जेक्ट पढ़ेगा. 12वीं कर ले, कॉलेज लाइफ है, मजे होंगे. जॉब कर ले, सब डिसीजन तेरे होंगे. अब तो कुछ सच हुआ है क्या? MBA कर ले, पैसा ही पैसा होगा. MBA कर ले, कोई टेंशन नहीं होगी. समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो बेटा वहां जाके भी मेहनत करनी है, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए. जो हमारे 26 वाले हैं, आपने सुना है इन्होंने क्या क्या अचीव किया, कैसे कैसे अचीव किया. तो मैं बताता हूँ आपको. जब मैंने पहली बार 99.59 लाया था, आई वॉज इन्वाइटेड बाय समबडी टू अटेंड अ सेशन लाइक दिस, टू बी हियर, बट आई चोज टू बी इन द ऑडियंस इंस्टेड. और वहाँ पे हमारे एक अचीवर कहानियाँ बता रहे थे कि कैसे एक दिन कैट के पहले मैं बूढ़ा बाबा एंजॉय कर रहा था 4 फ्रेंड्स के साथ में. समझेगा. मैं फिर बताता हूँ. When I scored 99.59 for the first time, 99 plus for the first time, I was invited to be here to guide others. But I chose to be in the audience instead, to see what others are saying, कि मैंने कैसे लाया, क्या किया. There was one fellow who was saying कि कैट के एक दिन पहले मैं enjoy कर रहा था बूढ़ा बाबा, which is what? Old monk. लड़कों के लिए दुख गम की दवा, लड़कियों के लिए ओह सो चीप. तो जो बच्चा ये सब कह रहा था ना, यहाँ पे सामने जो अचीवर कह रहा था, ही वॉज 3rd टाइम रिपीटर. समझ में क्या कह रहा हूँ? जो 26 की तैयारी कर रहे हैं वो किसी कूलनेस नहीं देखेंगे. अभी वो कहाँ पर है वो ये देखेंगे. और उसने उसके पहले स्ट्रगल किया है. हो सकता है 10th में किया हो, 12th में किया हो, ड्रॉप लेके किया हो, लेकिन उसने स्ट्रगल किया है. तो आज आप ये सुन के बहक मत जाना कि ये पहुँच गया है तो मैं भी कर लूँगा. एफर्ट लगेगी बेटा. तो एक तरह से आपके लिए वार्निंग है. That's all. All right, guys, we'll start with the next lot of achievers. Mr. Samit for converting MDI Gurgaon.
Mr. Omkar for converting NMIMS Mumbai. Miss Nisha for converting IIM Rohtak. Okay, next we have Mr. Vedhas for converting IIM Kashipur. Next up, we have Saurav for converting NMIMS Mumbai. Next up, we have Rishabh for converting IIM Kashipur. Lastly, Mr. Aryan for converting IIM Ranchi. फाइनली बात करते हैं उस इंसान की जिनकी यूपी वाली वार्मथ, देसी स्टाइल और पर्सनालिटी ऐसी कि क्लास शुरू होने से पहले ही अपनापन फील होने लगता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तो ऐसे समझाते हैं जैसे कोई दोस्त बैठकर शॉर्टकट्स बता रहा हो। So ladies and gentlemen, put your hands together for Desi Swag with Genius Mind, the quant magician himself, Mohit sir. Big round of applause for Mohit sir. गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो जो यहाँ बैठे हैं उनको, जो अचीवर्स हैं, बिग कांग्रेचुलेशंस। और मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है, ये बहुत सारे टीचर्स जो हमारे साथ मेंटोर हैं उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है और आपका फेस भी बता रहा है कि आप पक चुके हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा वाला, ठीक है ना? हाँ। और मुझे लगता है कि जितना भी ज्ञान है, जितने वर्ड थे, जो कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, मैं जिन वर्ड को बार बार बोलूं, ठीक है ना, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है अंदर से कि यार बहुत हो गया है, ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन एक जो मिथ था वो मेरा अभी टूटा है। जैसे कि आपने हर जगह देखा होगा, इवन मतलब जितने भी रील्स चलती हैं, मैंने एक मिथ देखा है। अभी सब लोग बोल रहे थे कि जेन जी के अंदर जो है वो पेशेंस नहीं है, ठीक है ना? मेरा मिथ यहाँ टूटा है। शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा पेशेंस है, ठीक है? जो हमारी जनरेशन है उससे पहले वाली जो जनरेशन है, सेम पेशेंस है, ठीक है ना? शायद कुछ लोग हो सकते हैं, और वो तो हर जनरेशन में मिलेंगे, ठीक है ना? और हर जो जनरेशन है वो अपग्रेड होती है, वो बेस्ट है। मेरा 26 वालों को बस 2-3 सजेशन है। एक तो टाइम मैनेजमेंट। सबसे बेस्ट ये है कि आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो है टाइम का। आपने मतलब मान लो कि मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ, बहुत सारे लोग अभी बोल भी रहे थे कि लक बहुत मैटर करता है। मेरा मानना है कि वो जो टाइम है ना, जो लक का जो पॉइंट है, यानी कि मान लो कि ये जो 27 आपके फेवर में था, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं करा, और मान लेते हैं कि 26 या 27 ये आपके फेवर में नहीं है, तो फिर ये गेम चेंजर हो जाएगा आपके लिए। फिर आप एफर्ट बहुत डाल रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करो। दूसरा, जो अभी मैंने आप बहुत सारे वर्ड बोले, जो सर ने बोले हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना? हाँ, ये तो आप लोगों को हर जगह मिलेंगे, और ये करना ही करना है। कैट में मैं एक्चुअल यही मान के चलता हूँ कि क्वांट में मान के चल रहे हैं कि आपके मान लो 20 मार्क्स आएँ, हो सकता है बीआरसी में आप 40-45 मार्क्स लेके आ जाएँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना? तो बस ऑल द बेस्ट 26 वालों के लिए, और बाकी यार अभी पार्टी एंजॉय करते हैं अचीवर्स के साथ, तो ठीक है। Okay, we are at the last slot for the Achievers Award, ठीक है? Mr. Abhinav for converting IIM Trichy.
Mr. Vineet for converting MDI Gurgaon. Let's welcome Mr. Sarvesh for converting SP Jain Mumbai. Next up, we have Mr. Abhijit for converting NMIMS Mumbai. Next up, we have Mr. Mihir for converting IIM Indore. Next up, we have Mr. Khushraj for converting NMIMS Mumbai. Next up, we have Miss Radhika for converting NMIMS Mumbai. अगला अवार्ड थोड़ा स्पेशल है, ठीक है? प्लीज प्लीज राधिका लास्ट ईयर अचीवर्स को देखने आई थी, तो मैंने फेस रिकॉग्नाइज किया, मैंने से भी पूछा, मैंने कहा लास्ट ईयर भी आए थे ना? कह रही हाँ सर, लास्ट ईयर मैं अचीवर्स मीट में आई थी, लेकिन मैं तब प्रिपरेशन कर रही थी, और इस साल ये अचीवर्स मीट में आई है। तो जितने भी कैट 26 वाले बच्चे आज आए हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए राधिका से। कॉन्ग्रेचुलेशन राधिका। अगला अवार्ड थोड़ा स्पेशल है, ठीक है? ही माइट नॉट बी अ रेगुलर स्टूडेंट, बट ये हर क्लास में होता है, हर YT लाइव सेशन में होता है, ठीक है? ही इज फाइनली गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम, इंग्लैंड। मिस्टर देवांश बेरी, प्लीज कम ऑन स्टेज। अब जो अगला अवार्ड है, हम जिन्हें देने वाले हैं, उन्हें तो सब जानते हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और जैसे हमेशा जो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, जो भी MBA पाठशाला पे भरोसा किए, वो आए, अपनी क्वेरीज लेके आए। कुछ की प्रॉब्लम्स थी कि मुझसे कॉन्ट्स नहीं होता है, कुछ की प्रॉब्लम्स थी कि मेरे से वो नहीं होता है, हमारे अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। तो उस सारी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने जो भी आप लोग लेके आए, उसको सॉल्व किया, बताया, सारे बच्चों को बताया कि, और सारे मतलब सबको बताया कि राहें जहाँ तक जाएंगी, राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। और खींचो अपने धनुष की डोर, राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींचो अपनी धनुष की डोर, निशाना साधो सब अपनी मंजिल पर, और फिर बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो ये अवार्ड उस तीर को चलाने के लिए जो हमको प्रेरित करते हैं, हमको हमेशा सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, और हम सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए, वो अवार्ड हमारे फाउंडर सर उदित सर के लिए है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने लिए क्लैप कर लो कि आपने इतनी मेहनत करी और इतनी चीज़ें करी और आप लोगों को चीज़ें मिल गई। और अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, सब लोग बहुत आगे जाओगे। जो पीछे लोग बैठे हैं वो कल अचीवर बनेंगे, वो भी कॉलेज में जाएंगे, सब लोग सब कुछ करेंगे। आज मेरा टाइम अब यहाँ पे ख़त्म होने को आ गया है। दैट्स माई टाइम। अक्षय कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।